हम सवाल ये पूछ रहे हैं, संसद में काम नहीं हो रहा तो फिर सांसदों को वेतन क्यों? रंजीत रंजन हमारे साथ हैं, कांग्रेस की सांसद हैं, संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राजीव रंजन है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, विजय सरदाना है, अर्थशास्त्री हैं। आखिरी में 2 कमेंट ले पाऊंगा क्योंकि समय की काफ़ी कमी है, हम पहले लगातार चर्चा को आगे बढ़ाते रहते। राजीव रंजन साहब, हल क्या है? इस गतिरोध को तोड़ने का रास्ता क्या है? और दूसरा, देश की जनता को जो फीलिंग आ रही है कि साहब जब काम नहीं कर रहे तो फिर तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? क्यों नहीं सांसदों के लिए भी नो वर्क नो पे वाला ऑप्शन आ जाए, तो उसके बाद नियम भी अपने आप तय होंगे, चर्चाएं भी सारी सलीके से होंगी। देखिए रोहित जी, एक बात बिल्कुल साफ है, ये फैसला बड़ा है। फैसले के क्रियान्वयन को लेकर के जो भी सवाल उठेंगे वो लोकतंत्र में उन सवालों पर भी बात होगी। लेकिन बेनामी संपत्ति को लेकर के नीतीश कुमार जी ने कहा, बेनामी संपत्ति को लेकर के भी सकारात्मक रुख है नरेंद्र मोदी जी का, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इन फैसलों से देश की सूरत बदल सकती है, लेकिन ये शेर की सवारी है। अगर सवार तरीके से सवारी नहीं कर पाया तो शेर निगल जाएगा, और अर्थव्यवस्था को निगलने का मतलब है देश के लिए तबाही का मंजर होगा। मुझे ऐसा लगता है जब देश में 2 लाख एटीएम हैं अभी और 30% एटीएम में करेंसी केवल डाले जा रहे हैं, 70% जो एटीएम्स हैं वो ऐसे बेकार पड़े हुए हैं, और कम से कम 4.5 लाख एटीएम्स की जरूरत है इस देश में। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर पहले से मेहनत किया जाना चाहिए था। आरबीआई ने कहा 4 लाख करोड़ रुपए के नए करेंसी छापे गए हैं, और आप खुद ये मानते हैं कि 17 करोड़ रुपए के करेंसी, 17 लाख करोड़ रुपए के करेंसी थे, 11.5 लाख करोड़ रुपए के करेंसी अब तक देश को मिल चुके हैं। तो ये फासला है, और जिस तरीके से लोग आज भी 49 दिनों के बाद भी कतारों में हैं, और ऐसे लोग हैं जो 2,000-2,500 रुपए के साथ साथ ऐसे लोग भी खड़े हैं जिनके घरों में इलाज के लिए पैसा नहीं है। मैंने कई ऐसे स्टोरीज आपके अलग अलग डिफरेंट चैनल्स पर देखे, और जो हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, कठिनाइयां बहुत ही ज्यादा हैं। और देश में कुछ सेलेक्टिव कुछ विजुअल्स दिखा करके आप ये कहें कि देश में सब कुछ सामान्य है, मुझे लगता है कठिनाइयों को आंख मूंद करके देखने का नजरिया भी बहुत सकारात्मक नहीं होगा। इन पर गंभीरता के साथ जल्द से जल्द कदम उठाए जाने की जरूरत है। और जो पार्लियामेंट का फ्लोर मैनेजमेंट है, मैं बार बार ये कहता हूं कि ये जिम्मेवारी रूलिंग पार्टी की है, बेहतर तरीके से भरोसे में लेने की जरूरत है। जिन सवालों पर चर्चा करके हम संसद के पहले अगर हम बेहतर तरीके से रास्ता निकाल पाए तो ज्यादा सुगम तरीके से संसद को चलाया जा सके। छोटा संबित पात्रा, बहुत छोटा, फिर विजय जी आपके पास। देखिए राजीव जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ये जो फैसला है ये बहुत बड़ा फैसला है और इससे बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आ सकता है, और ये शेर की सवारी है, या तो शेर निकल जाएगा या तो शेर पे बैठ के देश आगे निकल जाएगा। अगर ये सब कुछ आप लोग जानते हैं तो शेर के आगे ये डब्बा बजा बजा के क्यों कह रहे हैं कि शेर हमें निकल जाए? आप सबको मदद करनी चाहिए। शेर को हंटर मार रहे हैं, संसद चलने नहीं दे रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि शेर निकल जाए और देश गड्ढे में चला जाए। आप लोग मदद करिए, शेर के साथ हमारे साथ खड़े हो जाइए, तो हम लोग सब बैठ के शेर के ऊपर उस पर छलांग लगा देंगे। यही तो हम चाहते हैं कि संसद में हम सब लोग खड़े होकर चर्चा करें। पहली लाइन में कहा कि हमारे नेता पहले दिन से तारीफ कर रहे हैं इस कदम की। पहली लाइन में तो इनका तो मैं धन्यवाद करता हूं। नहीं, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा है, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा है। ये तो खड़े हैं, हमने धन्यवाद भी किया है इनका, मगर जो समझने वाले समझ रहे हैं। देखिए, मैं इतना चाहता हूं कि जो अभी राजीव जी की बात पे नाम भी एक जैसे ही है, वैसे रंजिता जी सर हिला रही थी, तो मैं तो चाहता हूं कि वो शेर की सवारी पे खुश हैं तो मदद करें हमें, ये ना चाहे कि शेर निकल जाए, क्योंकि देश तो हमारा ही है। देश आगे बढ़ेगा तो आप भी बढ़ेंगे। और एक आंकड़ा देके अंत करूं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये समय से बहुत ओवर हो चुके हैं। 5 सेकंड में खत्म कर दूंगा। आज आरबीआई ने जारी किया है, बस 10 सेकंड सुन लीजिए। 19.1 बिलियन ये जो छोटे डिनोमिनेशन के करेंसी है, ये अभी जितने दिन हुए हैं 8 नवंबर के बाद आरबीआई ने ये रिलीज किया है, 4 लाख करोड़ हाई डिनोमिनेशन। इतने करेंसी 3 वर्षों में भी लेन देन नहीं हुआ था देश में। इसलिए प्लीज ये मत कहिए कि किसी भी प्रकार की करेंसी। आइए डिबेट के बाद नोएडा चलते हैं, आपको लेके चलूंगा, कितने एटीएम कहेंगे वहां घुमाऊंगा, सब जगह लाइन लगी है या बोर्ड लगा है कि पैसे नहीं है, और उसके बाद बताइएगा वहां लोगों को कि 19 करोड़ नोट जारी कर दिए या 4 लाख करोड़ नोट जारी कर दिए। वो नोट अगर आपने जारी कर दिए तो वो बैंक में क्यों नहीं है, एटीएम में क्यों नहीं है? जवाब तो इसी बात का चाहिए। न देश की संसद में जवाब मिल रहा है, न टीवी की बहस में जवाब मिल रहा है, और न सरकार के पास वैसे जवाब है इस चीज का।